बारी किस्मत, जिस साये से पीछे छुड़ाने में 12 साल लग गए, आज वही साया मेरे अतीत से मेरे सामने आके खड़ा हो गया। किसी ने किसी से इतनी नफरत नहीं की होगी जितनी मैंने सारिका से की है, और आज अब मैं सारिका से ही शादी करने वाला हूँ। उस लड़की से शादी करने वाला हूँ जिसने मेरे प्यार को, मेरे आत्मसम्मान, मेरी आत्मा को ठोकर लगाकर चकनाचूर कर दिया। हम अम्मा के बिना नहीं रह सकते भूतनाथ अंकल। क्यों मैं छोड़ के नहीं गई बेटा, मैं सामने हूँ ना तुम्हारे, देखो छू नहीं सकती, साथ में ही हूँ जीव, हमेशा साथ में हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी बेचारी शोभा को इंसाफ मिल जाएगा, तो भी नहीं। हर चीज की एक कीमत होती है शोभा, और अगर तुम्हारी खुशी के लिए मुझे अपनी जिंदगी से भी कीमत चुकानी पड़े तो यही सही। मैं जानता हूं तुम्हारी जान तुम्हारे बच्चों में बसती है शोभा। I'll make sure कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों से कभी अलग न होना पड़े। वैसे भी किसी ने मुझसे कहा था मैं सुपरमैन, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। शोभा बेटा। हाँ नानी, विक्रम बहुत परेशान घूम रहा था, तुझसे कोई बात हुई है क्या? सर की परेशानी की वजह तो मैं ही हो सकती हूँ नानी, और क्या हो सकता है? कोई ना कोई बात जरूर है जिसे वो छुपा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर कोई समझौता कर रहा है वो। नानी आप तो जानते हो ना सर को, सबके दुख अपने अंदर ले लेते हैं और अपना दुख तो कभी किसी के साथ बांटते ही नहीं। किसी ने हमारे बारे में कुछ कहा होगा, हमेशा की तरह मुझे प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, और क्या हो सकता है? तुझसे कहा कुछ उसने? नहीं नानी, तसल्ली दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। इतना सब कुछ हो गया नानी, कैसे कुछ ठीक हो सकता है? लेकिन यू नो सर, इतने पॉजिटिव हैं हमेशा की तरह, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे समझाऊं उनको कि कुछ नहीं ठीक हो सकता? थैंक यू संजू, आज तुमने मेरे लिए आवाज उठाई, मेरे साथ खड़े रहे। इससे ज्यादा मैं तुमसे और कुछ नहीं मांग सकती। अब अगर तुम मुझे इस घर से जाने के लिए भी कहोगे तो मैं चले जाऊंगी। ऐसा मत कहो यार, और तुम एकदम सही कहती थी, तुम जैसी लड़की ये सब डिजर्व ही नहीं करती कि जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से तो हुआ। मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूं यार, और कोई नहीं, मैं हूं। करो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, तुमने मुझ जैसे लड़के से शादी कैसे की? नहीं संजू, ऐसा मत बोलो। इनफैक्ट इस पूरे वाकया से अगर हमें कोई सीख लेनी चाहिए तो ये है कि अगर कोई हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और वो कामयाब हो रहा है, इसका मतलब है हमारे रिश्ते में दरारें हैं, कमियां हैं, खामियां हैं। हमारा रिश्ता कमजोर है संजू, और उस पर हमें ध्यान देना होगा। शादी करना बहुत आसान होता है संजू, निभाना बहुत मुश्किल। हम दोनों को साथ मिलकर इस शादी को निभाना होगा। I promise you, आज के बाद मैं भी उतना ही एफर्ट करूंगा जितना तुम करती हो। देखना, आने वाले सालों में ना हमारा रिश्ता एक मिसाल होगा, और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, सारी मेचोरिटी छोड़ दूंगा, खुद को बदल दूंगा तुम्हारे लिए। तुम जैसा कहोगी ना बिल्कुल वैसा होगा। बस करो अब, कितना रोगी? हाँ, तुम इतना रोगी ना सान्या भी रो पड़ेगी। सान्या? सान्या यार, हमारी बेटी। पर हमारा तो बेटा होने वाला है कबीर। कबीर नहीं, सान्या। देखो अगर बेटा होगा तो मुझ पे जाएगा, फिर बदमाशियां करेगा, तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को रुलाएगा। लेकिन अगर बेटी होगी तो तुम पे जाएगा, क्यूट सी, स्वीट सी, डॉल सी। अगर बेटा होगा तो बिल्कुल तुम पर जाएगा, किसी लड़की को रुलाएगा भी तो उसे झट से बना भी लेगा।
बात तो सुनो। देखो तुम्हें डांटना है डांटो, लड़ना है लड़ो, झगड़ा करना है तो झगड़ा करो, पर इस तरह चुप मत बैठो प्लीज। आई एम वेरी सॉरी। तंग आ गया हूँ तुम्हारे सॉरी और प्लीज से। अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने तुम जैसी लड़की के साथ शादी की। संजय हमारे बच्चे जैसा है और तुमने उसी के बच्चे को मारने की कोशिश की। विनीता क्या करोगी तुम इस घर पे राज कर? हाँ? क्या मिलेगा तुम्हें जब कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करे? आज मेरी समझ में आया कि भगवान ने हमें औलाद क्यों नहीं दी। क्योंकि औलाद पालने के लिए दिल जरूरी होता है, दिमाग नहीं। ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत दर्द होता है। जो बच्चा है ही नहीं उसके बारे में सुन के तुम्हारा दिल दुखता है। सोचो गरिमा पे क्या बीती जब उसे पता चला होगा कि तुमने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सोचो उसके बारे में। आज तुम्हारी वजह से मैं उन दोनों से नजरें नहीं मिला पा। प्लीज मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। नहीं विनीता, तुम बहक नहीं गई थी। तुम्हारे अंदर जो था वो सब बाहर आ गया। सच तो ये है कि तुमने कभी संजय और गरिमा को अपना माना ही नहीं था। अगर माना होता तो अपने होने वाले भांजे और भांजी के साथ कभी ऐसा सुलूक नहीं किया। एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग दूसरों के घर जलाने की कोशिश करते हैं उनका खुद का घर पहले जल जाता है। तुमने संजय और गरिमा के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की थी। आज देखो हम किस मोड़ पर आकर खड़े हैं। सर कहाँ जा रहे हो? सर प्लीज रुक जाओ। कहाँ जाते हो? सर प्लीज रुक जाओ। इतनी तमीज है मुझे कि मैं तुम्हें इस घर से ना निकालूं, इसीलिए मैं खुद ही बाहर जा रहा हूं। अब से मैं लिविंग रूम में रहूं। तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सर प्लीज रुक जाओ। सर क्या वो तू जॉगिंग के बाद सीधे घर पर आ गया? सब कुछ ठीक है? नहीं यार, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। क्यों, क्या हो गया? समर्थ एक केस फाइल कर रहा है बच्चों की कस्टडी के लिए। कमाल है। जो इंसान पिछले कुछ दिनों से खुद कस्टडी में था वो बच्चों की कस्टडी के लिए केस फाइल कर। मुझे भी कल देर रात पता चला, जब से पता चला ना सिर घुमा जा रहा है। वो समर्थ सचदेव है यार, वो ये साबित कर देगा कि शोभा एक कैरेक्टरलेस औरत है और अगर बच्चे उसके साथ रहे तो उन पर बुरा असर पड़ेगा। वो ये साबित कर देगा कि वो एक अच्छी मां नहीं है। उसके न्यूमरस अफेयर्स चल रहे हैं, एक तेरे साथ, एक ऑफिस में संदीप के साथ, और ऐसी कैरेक्टरलेस और बच्चेलन औरत को बच्चों की कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। तू जानता है सब बकवास जानता है ना? और उसके पास वो एमएमएस भी तो है, लेकिन एमएमएस नहीं भी होता तो वो समर्थ सचदेव है, सबूत तो यूं बना लेगा वो, और सिस्टम तो उसके जेब में है ही। अरे उसके केस करने से पहले हम उस पर कोई केस नहीं कर सकते। सुन, ऐसा केस बना कि उसे तो फांसी पर लटका दे कि लटका ही दे वो तो चली ना नीचे। ये सब सोचना फिजूल है नानी। मैं कह रहा हूँ ना, समर्थ सचदेव जिसे सिस्टम नहीं रोक पाया, ये कानून नहीं रोक पाया, वो इंसान, मैं कह रहा हूँ मेरे करियर में ऐसा नीच, घटिया, वाहियात और डिस्गस्टिंग आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, सच में कह रहा हूँ। एनीवे, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाओ, आप कुछ कर पाओ। माय एडवाइस वुड बी जितना हो सके सबूत इकट्ठा करो। यू नो, हर मुमकिन कोशिश करो कि बच्चों की कस्टडी शोभा को ही मिले, वरना हाय हाय, मेरी शोभा तो मरी जाएगी बच्चों के बिना। तुम दोनों मिलके कुछ करो ना। समझ में नहीं तरीके ढूंढ निकालता, मुझे टॉर्चर कर देगी। तो हाथ हो गई ना, ये तो हाथ हो गई। ये बच्चों की लाइफ खराब करने का सर, ये बच्चों की लाइफ खराब करने। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हमें ना पता मुझे बच्चों के पास जाना। शोभा तुम कहाँ जा रही हो? मुझे जाना होगा बच्चों। शोभा प्लीज तुमको। मुझे शोभा कहाँ जा रही हो? अरे हमको तो सही, मुझे जाना, कहाँ जा रही हो? नहीं, मैं शोभा के साथ जा रहा हूँ। विक्रम रुक जा, रुक जा। नहीं, समझ घर पे है, पागल है तू। वो तो चाहता है कि और एप्लीकेशन पर रुक जा। अरे नहीं जाना।
मामला बिगड़ जाएगा समझ। तुम समझते क्यों नहीं? शुभा के लिए गॉड डैम इट। शुभा, तुम फिर आके तुम्हें मालूम है ना समझ तुम्हारे साथ क्या बिहेव किया था? प्लीज प्लीज समझ घर में नहीं, अभी तुम चली जाओ प्लीज प्लीज मॉम। मैं डर डर के और नहीं जीती और मुझे मेरे बच्चों से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं बस उन्हें लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ शोभा, लेकिन प्लीज देखो समझ फिर बदला लेने को उतर आएगा, रिश्ता और बिगड़ जाएगा शोभा। बिगड़ जाएगा? प्लीज मॉम, ये रिश्ता सड़ चुका है, मर चुका है, खत्म हो चुका है और वैसे भी दोनों तरफ से इस रिश्ते को निभा निभा कर थक चुकी हूँ मैं। जो रिश्ता इतना दुख देता वो खत्म हो जाना ही बेहतर है। आज सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की भी मुझसे मुझे कोई अलग चीज नहीं समझ सकता। मैं उन्हें लेके शोभा प्लीज समर्थ आ जाएगा शोभा। लेकिन शोभा सुनो तो सही तो। पूरी दुनिया के सामने इतनी स्ट्रॉन्ग बनती हो, लेकिन तुम दोनों के साथ तुम कमजोर बन जाते। I love you so much। पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ तुम दोनों के लिए। मामा पापा भी साथ में रहेंगे, लेकिन एक सिंगल पेरेंट होते हो सब कुछ लोग हो जो एक फैमिली में। प्रॉमिस यू बोलता है। शोभा प्लीज जाओ यहाँ से, समझ कभी भी आ जाएगा। प्लीज शोभा लीव। अब जानती आपका बेटा कैसा है, किस तरह का इंसान है, कितने गुनाह कर चुका है। क्या आप अपना रिश्ता तोड़ पाइए उसके साथ? बताइए मुझे, तोड़ पाइए आप अपना रिश्ता उसके साथ? माँ है ना, तुम ब्लेम यू माँ, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मेरे मैं तो एक माँ, इतने छोटे हैं मेरे बच्चे, जरूरत है उनको मेरी, सोचिए तो सही। शुभा शुभा प्लीज जाओ प्लीज। बेशर्म औरत, तू फिर आ गई यहाँ पे? तुझे अपने इंसल्ट कराते रहना अच्छा लगता है क्या? तू बार बार गाली सुनने यहाँ चली आती है। मैं जो कहना है कह लो समर्थ। आज मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई हूँ और उन्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगी। बच्चों को ले जाके तू करेगी क्या? टाइम होता है तेरे पास? सारा वक्त तो तू अपने के साथ बिता रही होती है। स्टॉप इट। अरे टूपिड इल्जामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम भी जानते हो कि तुमने मुझे फंसाया है। जिस घटिया इंसान तुम हो जो एक औरत को प्रॉपर्टी की तरह यूज करता है। अगर मेरा सच्ची में किसी के साथ अफेयर हुआ होता ना, मेरी जान ले लेते तुम। जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते नहीं फिरते अपनी पॉलिटिकल करियर के लिए। बताओ मुझे, डिनाई कर रहे हो इस बात को कि तुमने ये स्कैंडल? हाँ मैंने किया था, मैंने किया सब कुछ। वो कैमरा मैंने प्लान करवाया था, प्रेस में एमएमएस भी लीक मैंने करवाया। खुश? मेरी बेइज्जती है, मारा है, पीटा है, धोखा दिया है, मेरा कैरेक्टर खराब कर दिया है, यहाँ तक कि उसके खिलाफ छुआ है तुमने मुझे। सब कुछ सहन कर लिया मैंने, लेकिन अब मेरे बच्चों को मैं नहीं छीनने दूंगी उनको। मैं भी देखता हूँ तू बच्चों को यहाँ से लेके कैसे जाती है। तू हाथ लगा बच्चों को, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। देखो समर्थ, तुम्हारे लिए तुम्हारे पॉलिटिकल करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मैं उसके आड़े नहीं आऊंगी। आई प्रॉमिस यू, मैं बिल्कुल तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, किसी से सच नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। मेरे बच्चे दे दो, मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी, तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। तेरा टॉर्चर तो अभी शुरू आ जाने वाला। देख जा कैसे कैसे तरीके याद करता हूँ मैं, तेरा जीना हराम कर दूंगा। नानी पता नहीं वो शोभा के साथ कैसे सलूक कर रहा होगा। मैं जा रहा हूँ शोभा के पास। रुक रुक रुक, मेरी बात, मुझे पता है उसकी बहुत फिक्र है, लेकिन बेटा अपनी जिंदगी की कुछ लड़ाइयाँ ना हमें खुद ही लड़नी पड़ती है। तू हर जगह तो उसके साथ नहीं हो सकता ना। अब कुंदन को सोना बनने के लिए तो आग में तपना ही पड़ता है। तो तू जानता है ना मेरे बच्चे, जितना मैं तुम्हारा ये बुलिंग सहन करती जाऊंगी ना तुम मुझे और तुम मेरी ताकत जानते नहीं। अगर मैं इतना सब कुछ सहन कर चुकी तो ये भी सहन करूंगी और लड़ूंगी तुम्हारे साथ। एग्जाम्पल बना, मैं लड़ूंगी बच्चों के लिए, मैं लड़ूंगी तुम्हारे साथ। बड़ी जल्दी भूल जाती है सब। वो दिन याद है
तो सोच रहा था वो रोमांटिक लंच तो बस जिंदगी भर याद रहेगा। बिल्कुल यार, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उस रोमांटिक लंच का भी बदला मैं लेकर लूंगी। मेरी तरफ जो हाथ उठेगा शोभा, वो तोड़ दिया जाएगा। जो उंगली उठेगी वो मरोड़ दी जाएगी, और जो आंख मेरी तरफ उठेगी वो फोड़ दी जाएगी। शोभा हाथ पीछे रख अपना। तुम पागल हो गई। शोभा तुम इस आदमी के साथ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। शोभा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ होंगे। I promise। कैसे कैसे साथ होंगे? अगर तुम वही करती रहे जो कर रही हो ना, तो लीगल कॉम्प्लिकेशन होंगे, उसके बाद तुम जानती हो मैं क्या कर सकता। चलो यहाँ से चलो। आप लोग अपने घर पर जाके बात कर लें। चले चले यहाँ से। चलो चलो शोभा, मैं क्या, चलो कमा बाहर निकलो यहाँ से। जा अपने यार के साथ जा। देखी आपने उस औरत की हिम्मत देखी, उसकी बेहयाई देखी। घर छोड़ के गई है, उसके बाद वापस आई है। बेहयाई की तूने बेबाक कर, दोगलेपन, बेशर्मी, सब पे झंडे गाड़ दिए तूने। क्या कह रहा था तू? हाँ? समर्थ, आई एम शॉक्ड। मैंने तुझ पे विश्वास कर लिया, फिर से तुझ पे विश्वास कर लिया। शुभा मुझसे कहती रही किसी पे यकीन मत करो, किसी पे यकीन मत करो, लेकिन मैं पूछिए तूने शोभा मिस करवाया, उसी के लिए तूने शोभा ने इतना इल्जाम लगाया। दुखता है समझ, यहाँ दुखता है तुझे बेटा कहने में। क्या हो गया समझ? इंसानियत कहाँ चली गई है? हाँ, सारे जज्बात, एहसास, फीलिंग सब कहाँ चले गए? सिर्फ मतलब निकालने का नाम है क्या जिंदगी? तेरे लिए तो किसी की भी कीमत नहीं है समझ। तो अपने परिवार को भी सूली पे चढ़ा देगा अपने मतलब पे। गुनाह हो गया। अरे सौरभ, उठ गए तुम? अरे लाओ, मैं प्रेस करती हूँ। रहने दो। कुछ सिलवटें ऐसी होती है जो कभी ठीक नहीं होती। सौरभ प्लीज, प्लीज सौरभ, मुझे एक मौका तो दो। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक मौका तो दो सुधारने का प्लीज। तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है दीदी। मुझसे माफी मत मांगो, संजू और गरिमा से माफी मांगो। तुम उनकी गुनहगार। उनसे भी माफी मांगी होगी पक्का, पर तुम मेरे मत। गरिमा भी ऐसे ही संजू से गिड़गिड़ाई होगी जब तुमने संजू के कान भरे। जब एक रिश्ता टूटता है ना बिनी, तो दर्द दिल से उठे, आंखों से गुजरते हुए रूह तक पहुंचता है। सौरभ, तक मेरे बच्चे मेरी कमजोरी रही है, लेकिन अब वो ही मुझे ताकत देंगे। मैं हार नहीं मानूंगी। अब मैं लड़ूंगी। नो सर, आप जब भी मेरी मदद करते थे, आई वुड ऑलवेज पुश यू अवे, बट इस बार मैं कह रही हूँ प्लीज सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी। आई नीड योर हेल्प सर, प्लीज सर। चलो वॉच हो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो जीव और रेहान मेरे भी बच्चे हैं, और वो दोनों बच्चे उस एनवायरनमेंट में रहना डिजर्व नहीं करते। तो डिजर्व करते हैं तुम्हारे साथ रहना, और तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम दोनों बच्चों को लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विक्रम ही नहीं, उसकी नानी भी तुम्हारे साथ है, और फिर मैं तो अकेली ही 250 पर भारी हूँ। सुना तुमने, नानी भी है हमारे साथ। सर, शोभा ये क्या है? सर मेरे पास पैसे नहीं है, दुनिया का सबसे बेस्ट लॉयर हायर कीजिए, मुझे बस मेरे बच्चे वापस चाहिए, प्लीज सर। तेरा वॉच होगा, सच में बोल रहा हूँ, सच में। अगर तुम्हारी ये हालत नहीं होती ना, तो मैं तुम्हें कस के छापड़ मारता, बहुत कस के। तंती, तुमने ये अंगूठी देकर
मेरी इंसल्ट करती है। अब मेरी इंसल्ट नहीं बल्कि हमारी दोस्ती की इंसल्ट करती है। गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम मुझे रंग दे रही हो। मेरा मत छोड़ो। मैंने तुमसे क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना? ये क्या किया इन दोनों ने? जाने अनजाने इन दोनों ने अपना रिश्ता जोड़ लिया। अजीब दास्तां है ये।